हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने के लिए यहाँ पे आया। ये मंच क्या है? हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? किस तरह की और कौन सी जानकारी आपको देने वाले हैं? जी हाँ, लेकिन ये सारी चीजें जानने से पहले हम एक उदाहरण के तौर पे थोड़ी सी इस जानकारी को समझने की कोशिश करें। आज का युवा वर्ग और उसके पेरेंट्स एजुकेशन को लेके इन चीजों को लेके जो चीजें जो जद्दोजहद जो एक कंफ्यूजन माइंड एक कंफ्यूजन स्टेट जो हमारी होती है, मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। हमारा एजुकेशन शुरू होता है पहली से लेके 10वीं तक, एक सीधी लेन में एक सीधी ट्रैक में हमारा एजुकेशन जाता है और उसके बाद शुरू हो जाती है एक अलग जद्दोजहद। आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, कई सारी चीजें हैं। एक कंफ्यूजन स्टेट पे आके हम लोग रुक जाते हैं। बहुत बार हम समझ नहीं पाते। इन सारी चीजों को एक उदाहरण देके मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। स्वामी विवेकानंद जी, हम सभी उन्हें जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के आश्रम में एक युवक, आप ही जैसा एक युवक, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ही कंफ्यूजन स्टेट में जाके स्वामी जी उस वक्त टहल रहे थे। उनका एक कुत्ता भी उनके साथ में टहल रहा था। स्वामी जी के पास आके उस युवक ने ये कहा कि स्वामी जी, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका हूं। मेरा जो लक्ष्य है, मैं जो हासिल करना चाहता हूं, जो मेरी चाह है, मैं उस तक पहुंच नहीं पा रहा, मुझे रास्ता नजर नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं, कोई मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं मेरे जो एम्स है, मेरे जो गोल्स है, मैं जो ध्येय जो इच्छा मैं रखता हूं, क्या मैं उस तक पहुंच सकता हूं? स्वामी जी ने उसे कहा कि थोड़ी देर बैठिए। युवक बैठा रहा, इंतजार करता रहा कि उससे कोई जवाब मिले। स्वामी जी ने थोड़ी देर बाद उसे ये कहा, युवक को ये कहा कि क्या आप मेरे इस कुत्ते को थोड़ी देर के लिए बाहर आप उसे टहलाने के लिए ले जाएंगे कुछ दूरी तक और उसे वापस ले आएंगे? स्वामी जी को कौन मना कर सकता है। उस युवक ने कहा कि हाँ जरूर स्वामी जी, क्यों नहीं। उसके मन में यह था कि शायद मैं इसे ले आऊंगा, तब तक स्वामी जी कुछ हल निकाल लेंगे, कुछ सोच लेंगे और मुझे बता देंगे। युवक उस कुत्ते को लेके चला गया टहलने। एक 10-15 मिनट के बाद उस युवक ने उस कुत्ते को फिर वो टहला के वापस ले आया। अब उस वक्त था ऐसे कि वो युवक जो था वो उसी तरह से काम शांत, मतलब वो कुछ थका हुआ वगैरह नहीं था। वो आया मुस्कुराते हुए और जो कुत्ता था वो काफी हाँफ रहा था, थक गया और वो सामने आके वहां पे बैठ गया। युवक ने कहा कि स्वामी जी, जैसे आपने कहा, मैं इस कुत्ते को टहला के ले आया। स्वामी विवेकानंद जी ने उस युवक को कहा कि क्या आप एक ही दिशा में गए थे, समान अंतर तक गए थे, या फिर आप कहीं अलग और ये कुत्ता कहीं अलग टहल रहा था? युवक ने कहा, नहीं स्वामी जी, आपके आदेशानुसार मैं इसे अपने साथ ले गया, एक सीध में हम गए और वहां से हम वापस आए। स्वामी जी ने पूछा कि फिर आप तो मुझे ज्यादा थके हुए नहीं लग रहे, बल्कि ये कुत्ता तो काफी हाँफ रहा है। युवक ने कहा कि हाँ स्वामी जी, दरअसल बात ये हुई कि जब हम टहलने के लिए निकले थे तो मैं तो एक सीध में गया, जहां तक मुझे जाना था मैं गया और उसके बाद मैं वहां से सीध में वापस आया। लेकिन ये जो कुत्ता है वो मेरे साथ ही था, हम समान अंतर तक गए थे, समान अंतर तक ही हम गए थे। लेकिन ये कुत्ता जो है वो अगल बगल में जो अन्य प्राणी या कोई चीज वस्तु या जो भी कोई इंसान वगैरह उसे नजर आते थे, ये हमेशा इधर उधर भागा। जब भी कोई और चीज उसे दिखे वो वहां तक जा रहा था, तो वो मेरे साथ था, लेकिन यहां वहां भागने की वजह से वो ज्यादा थक गया। स्वामी जी मुस्कुराए और उन्होंने युवक को एक चीज कही। उन्होंने कहा कि युवक, आपके जो प्रश्न का उत्तर है वो आप ही ने मुझे दिया है और वो आप ही के सामने। हमारा लक्ष्य कई बार, हमारा विजन कई बार हमारे सीध में ही होता है, लेकिन अलग अलग इन्फ्लुएंसेस की वजह से हम हमेशा यहां वहां भागते हुए उस लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, जिससे वो सीध में होने वाला एक लक्ष्य जो है वो भी हमारे लिए काफी दूर हो जाता है और बहुत बार हम उस तक पहुंच ही नहीं पाते। कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड कहां से शुरू होती है और अपना विजन क्या होना चाहिए और उस विजन तक अपनी जर्नी किस तरह से होनी चाहिए,
जी हाँ दोस्तों, इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए ले आए हैं ये एक नया प्लेटफॉर्म, एक नया मंच जिसका नाम है विजन ग्रुप। मैं किरण आचार्य, ऑनरेबल मेंबर ऑफ विजन ग्रुप, आपसे बात करूंगा आपके एजुकेशन से जुड़े हुए सारी समस्याओं की। ना सिर्फ आपके बल्कि आपके पेरेंट्स के मन में भी जो भी सवाल होंगे, जो भी कठिनाइयां होगी, जो भी कंफ्यूजन्स होगा, उन सारी चीजों को इस एक मंच पे हल करने की कोशिश हम करने वाले हैं। जी हाँ, तो ये है विजन ग्रुप नागपुर, एवरीथिंग अबाउट एजुकेशन।